पैदाइश की खुशखबरी दी। मैंने मुकद्दस यूसुफ को मरियम को अपने यहाँ लाने के लिए कहा। वो मैं ही हूँ जिसने रात को चरवाहों को खुशखबरी दी और कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी जब आसमानों पर मनाई गई तो मेरे साथ तमाम आसमानी फरिश्तों के लश्कर ने अमन का ये गीत गाया। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और मैंने मुझसे की रहनुमाई की कि वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की जगह पहुंचकर उसकी तमजीद करें। क्रिसमस के दिनों में तमाम लोग मुझे बहुत खुशी और प्यार से अपने घरों और चर्चेस में लगाते हैं। हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि उसकी औलाद आसमान के सितारों की मानिंद होगी। इसके बाद आसमान के रोशन सितारे का भी जिक्र हुआ है। थैंक यू। मैं आप सबको मेरी तरफ से इस क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक होंगी। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। मैं क्रिसमस कार्ड एक रिवायत के मुताबिक और आयरलैंड के रिवाज के मुताबिक 24 की रात को सब लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक बोलते थे। उस वक्त कलीसिया की एक बुजुर्ग खातून जो कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, उस दिन बीमार होने की वजह से चर्च ना आ पाई। तो सारी कलीसिया ने मिलकर फैसला किया कि वो कार्ड के ऊपर क्रिसमस ग्रीटिंग्स लिखकर उसके घर भिजवाएं ताकि उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दे सके। मेरे बहनों और भाइयों, वहाँ से क्रिसमस कार्ड का आगाज हुआ और अब सब लोग क्रिसमस की पैगाम रसानी के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसने पूरी दुनिया में सैर की। लोग मुझे एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब से फ़ोन आया है मेरी वैल्यू कम हो गई है और लोग फ़ोन पर ही एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी कदर मंजिलत दोबारा से बढ़े तो मैं हाजिर हूँ, मुझे खरीदें। अगर डॉक्टर को भेजना चाहते हैं तो 10 रुपए, अगर अंग्रेज़ों को देना चाहते हैं तो $1, $2, $3। थैंक यू। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी क्रिसमस। आप सब लोगों को पता है कि मैं हूँ क्रिसमस ट्री और मुझे बड़े ही खूबसूरत तरीके से चर्चों और घरों में लगाया जाता है। आप सब लोगों को पता है कि क्रिसमस ट्री हमेशा गोल क्यों होती है? जी हाँ, क्रिसमस ट्री हमेशा गोल होती है क्योंकि इसके अंदर बड़े गहरे मायने हैं, जिसका मतलब है यीशु मसीह की बादशाही अज़ली और अबदी है, जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही इंतहा, बल्कि वो ला तब्दील है। और क्रिसमस ट्री के ऊपर 4 मोमबत्तियाँ होती हैं जो कि यीशु मसीह की आमद को जाहिर करती हैं। पहली मोमबत्ती उम्मीद को, दूसरी अमन, तीसरी खुशी और चौथी प्यार को जाहिर करती है। थैंक यू।
क्लॉज हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंटा क्लॉज की इब्तिदा कैसे हुई। सेंटा क्लॉज की इब्तिदा मुकद्दस निकोलस से शुरू हुई थी। मुकद्दस निकोलस बचपन से ही बहुत मेहरबान और खुदादर्द इंसान थे। वो अपने गांव में रहने वाले लोगों की मदद किया करते थे और उन लोगों को खाना फराहम करते थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। मुकद्दस निकोलस ने जवानी में ही काहिन बनने का इरादा किया और काहिन बनने के बावजूद भी उन्होंने बच्चों की मदद करना अपना पहला काम समझा। यहाँ तक कि उनको बहुत जल्द बिशप भी बना दिया गया, जबकि उस जमाने में बिशप बनना बहुत मुश्किल काम था। एक दिन मुकद्दस निकोलस ने सुना कि एक बुजुर्ग आदमी है जिसकी 3 बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें जहेज लेना चाहता है। तो उसी रात मुकद्दस निकोलस उस बुजुर्ग आदमी की छत पर गया और वहां से आतिशदान से 3 सोने से भरी पोटलियां नीचे फेंकी। उससे पिछली रात उन 3 बेटियों ने उस आतिशदान के नीचे अपने शौक सिखाने के लिए रखे थे। जब मुकद्दस निकोलस ने वो 3 सोने से भरी हुई पोटलियां नीचे फेंकी तो वो सीधा जाके उनके सॉक्स में गिरी। अगले दिन जब बेटियों ने उठकर देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। फिर लोगों ने इसको एक रवायत बना लिया और लोग अपने सॉक्स दरवाजों के बाहर लटकाते थे और जब अगले दिन उठकर देखते थे तो वो तोहफे और सोनों से भरी हुई होती थी। इसी तरह बास बुजुर्गों ने इसको क्रिसमस की एक रवायत बना दिया और सारे लोग फिर ऐसे ही एक दूसरे को क्रिसमस पर तोहफे तोहफे देते थे और खुशियाँ बांटते थे। मिसाल भी मशहूर है कि देने से कोई गरीब नहीं होता और हमारे कलाम में भी लिखा है देना लेने से मुबारक है। थैंक यू। गॉस्पल संडे स्कूल ने बहुत ही खूबसूरती से ये स्क्रिप्ट जो है वो हमारे सामने पेश किया है। इसमें हम देखते हैं क्रिसमस सिंबल्स को बच्चों ने बहुत ही डिटेल के साथ हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। टीचर शहनाज, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। जिन्होंने ये सब चीज़ें गौर से सुनी है उनको याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।